चित्रा इज द साइन ऑफ मैथमेटिशियन। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें वो अच्छी कैलकुलेशन करने वाला गणितज्ञ मिलता है। लास्ट टू पदर्स ऑफ अश्लेषा आर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट बिकॉज वहां पे आपकी इवैलिटी प्रोबेबिलिटी जज होगी। सो एनी प्लैनेट दैट विल सिट हियर विल गिव राइज टू व्हाट? पॉइजन। पॉइजन इन अश्लेषा, इन द फॉर्म ऑफ अश्लेषा। सो दैट विल हैपन। सो चित्रा नक्षत्र। सो हम लोग ने हास्ता देखा था। ठीक है, हास्ता में इफ यू सी द क्रोनोलॉजी बैक, पीछे से थोड़ा चलते हुए देखते हैं कि अश्लेषा हमने देखा। ठीक है, मृगशिरा से शुरुआत हुई थी, कहाँ की? वाइल्ड लाइफ की एक्चुअली में। मृगशिरा वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी सॉ सेड कि ना वाइल्ड एनिमल्स और लाइक जंगल और ये सब का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का, ये सब चीजों का रिगार्डिंग का चीजें आती है। एक चीज है तुमने जो मृगशिरा में तुम लोग नहीं बताई, वो सबसे बड़ी गलती करी तुम लोग ने, वो था कि मृगशिरा इज ऑल्सो नोन फॉर ड्राइंग, पेंटिंग, आर्टिस्टिक स्किल्स। ठीक है, ये चीज के बिना मृगशिरा कंप्लीट नहीं होता। और ये सब कहाँ से ट्रांसफर ऑन होती है? रोहिणी से ट्रांसफर होती है, मृगशिरा को मिलती है ये सारी क्या क्वालिटीज। ठीक है, देन मृगशिरा में एनिमल सिंबल देखा, ये सारी चीजें देखा। देन द नेक्स्ट जंप दैट यू लुक, यू विल फाइंड एनिमल सिंबोलॉजी इज इन द अश्लेषा। अश्लेषा में दोबारा लिखना, तुमको एनिमल्स और ये सारी चीजों के रिगार्डिंग में चीजें मिलेंगी। एंड व्हेन वी लुक एट हस्ता वी नो कि ना वो क्वालिटीज जो होती है वो पुष्या, लाइक हस्ता में भी प्रोमिनेंट तुमको पेट्स और एनिमल्स मिलते हैं। इफ यू सी, हस्ता से पहले वाला जो नक्षत्र था उत्तरा फाल्गुनी का था। इट वाज अ नक्षत्र ऑफ बुल। ठीक है, नंदी बुल इसका नक्षत्र है। देन द नेक्स्ट नक्षत्र इज ऑफ हस्ता। हस्ता इज द नक्षत्र फॉर बफेलोस। ठीक है, ये नक्षत्र, सो दोनों ही की जो एनर्जी है ना वो काफी कह लो कि हम लोग कह सकते हैं कि कैसे कह सकते हैं, बेसिक एनर्जी, बेसिक इन द सेंस समझ रहे हो, बेस एनर्जी को दिखाता है। बुल और बफेलो दोनों ही कहीं ना कहीं कह सकते हो कि एज अ एनर्जी कह लो या स्टेबिलिटी के एक बहुत बड़े वो है, सिंबलिज्म है कि आप स्टेबल कितने हो, ये दर्शाता है कि आपके पास कितना बल है। बफेलो और ये दोनों ही कहीं ना कहीं तुमको देखना है कि व्यक्ति स्टॉक मार्केट में कहते हैं द बुलिश रन है या समथिंग लाइक दैट। सो देयर आल्सो यू सी दिस टर्मिनोलॉजी कमिंग अप। और दोनों कहीं ना कहीं तमस को दिखाते हैं, स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं स्थिरता को दिखाते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी को दिखाती है, इसलिए तुमको वर्गो लगन वाले पीपल के लाइफ में देयर विल बी एम्पल अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ, जो कि तुमको मतलब एक स्थिरता बनी रहेगी उनकी लाइफ में। ठीक है, देयर विल बी नो सडन अप्स एंड डाउन्स, ऐसा वाला इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स अगर तुमको देखने को नहीं मिलता है। हम लोग ने उत्तरा फाल्गुनी में हस्ता देखा था। हस्ता में क्रो का भी हमने एक वो किया था कि क्रो है ये, वो सारी चीजें। हस्ता में हमने प्लैनेट्स नहीं किए कवर, we'll see to it maybe later on, लेकिन हस्ता में it was all about hands, hand jobs, हाथ से कोई भी हैंडीक्राफ्ट करने वाला चीज। ठीक है, हाथ से कोई भी बना हुआ चीज जो भी है वो रिगार्डिंग हो जाएगा तुम्हारा हस्ता का। इसी के साथ साथ हस्ता में तुम्हें मैजिक, मैजिक कह लो कि एक प्रकार से क्रिएशन का भी है, क्योंकि क्या है आपके क्या हस्तक्षेप नहीं शक्ति, बेसिकली पावर टू पुट एनीथिंग इन द हैंड्स। सो इट कुड बी स्टीलिंग आल्सो, एट द सेम टाइम इट कुड बी क्राफ्टिंग आल्सो। सो वहां पे यहाँ पे अगेन जो एनर्जी है वो रोहिणी के बेसिस से आता है, यानी कि 9th हाउस से तुमको रोहिणी मिलता है, इसकी वजह से ये एनर्जी तुमको मिलती है। जो कि रोहिणी का कह लो कि जो रोहिणी का लगन पे ज्ञान है वो इट्स लाइक ब्रह्मा वाला पार्ट है, लेकिन इट्स लाइक जब वो रोहिणी 9th हाउस चले जाता है तो इट्स लाइक यू हैव दैट नॉलेज। ठीक है, वो 9th हाउस में जाती है, वो नॉलेज मिल जाती है आपके पास, एक ब्रह्म ज्ञान जिसे कह सकते हो तुम कि ऐसा व्यक्ति को जान मालूम है। सो दैट बिकम्स द बेसिस फॉर हस्ता। ठीक है, इसीलिए हस्ता में भी एनिमल्स और ये सारी वाइल्ड लाइफ आती हैं, चीजें आती है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ और ये क्रिएशन से आती है, एंड बेसिक क्रिएशन इज डन बाय ब्रह्मा ओनली। ठीक है, तो हस्ता में ये, हस्ता में बाकी मैं तुमको समझाता है एक एनिमल सिंबोलॉजी सारी चीजें कैसे होती हैं, वो क्या काम करती हैं। अच्छा, हस्ता इज ऑल्सो नक्षत्र फॉर क्रोज। एंड व्हाट आई फील लाइक कि एक बहुत प्रोमिनेंट जो क्रो का सिंबोलॉजी है ना तुमको एक प्रोफेशन में मिलता है, वो है इज द प्रोफेशन ऑफ लॉयर्स।
ठीक है, लॉयर्स को तुम देखोगे तो दे यू विल सी इफ यू गो टू एनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लाइक एनी टाइम 4 बजे के बाद यू विल फील लाइक कि पूरा कौवों का झुंड छूट गया है एंड दे आर ऑल रोमिंग अराउंड, यू विल फील लाइक दैट। ठीक है, सो हस्ता इज ऑल्सो लिंक्ड विथ क्रोज एंड इट्स लिंक्ड विथ प्रोफेशन ऑफ दिस थिंग। ठीक है, और फिर आता है नक्षत्र ऑफ चित्रा। सो व्हेन आई से चित्रा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमसे पूछूंगा कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ वर्ड चित्रा एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड चित्रा? मतलब चित्र, फोटो, पिक्चर and to capture a memory, a beautiful picture. और चित्रहार, चित्रगुप्त। हाँ, चित्रहार, चित्रगुप्त। और शांत चित्त भी होता तो मतलब शांत मन, चित्त by मतलब the हाँ by the word चित्रा only आप कह रहे हो क्या? नहीं मतलब ऐसे ही चित्र जो भी जानते हो वो पता होना चाहिए। मैं क्या कहाँ से बताना शुरू करूँ, इससे आइडिया लग जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो लास्ट स्ट्रेच है वर्गो का, लास्ट स्ट्रेच है 23 डिग्री 20 मिनट से शुरू होता है। ठीक है, 6 डिग्री 40 मिनट तक ये लाई करता है चित्रा नक्षत्र। ठीक है, when you will see वर्गो 23 डिग्रीज से शुरू होगा and it covers नक्षत्र पद of Leo, Virgo, Libra, Scorpio, ruling planet Mars है, motivation काम है, आयुर्वेद दोष में ये पित्त है, गण में ये राक्षस है, ओरिएंटेशन में त्रियंगों का लुकिंग फॉरवर्ड, क्वालिटी में मृदु, सॉफ्ट, माइल्ड और टेंडर, और कास्ट में फार्मर है। वैसे इसका गुण जो है वो तमस का है एंड इट्स नॉट अ सिंपल तमस, इट्स अ लेवल 3 तमस। सो तमस तमस तमस, ठीक है, बिल्कुल भी कोई रजस नहीं, कोई सत्व नहीं, बिल्कुल तमस। शक्ति में इसकी पुण्य चयनी शक्ति है, द पावर टू अक्यूमुलेट गुड कर्मा और मेरिट्स इन लाइफ। योनि में ये फीमेल टाइगर है और बॉडी पार्ट इसको दिया गया है फोरहेड और नेक का। एक्टिविटी में एक्टिव है, एलिमेंट में अग्नि है और डायरेक्शन में ये वेस्ट है। साउंड्स इसके पे, पो, रा, री, ठीक है, और कलर इसका ब्लैक है। ये इसके बेसिक तुम्हारे वो हैं। When you will see in terms of स्टार, ठीक है, स्टार के उसमें देखोगे, so you will see the star of स्पाइका, जो स्पाइका का स्टार है, इट्स एक ना बहुत प्रोमिनेंट स्टार है। और मघा के बाद कोई स्टार जो सबसे ज्यादा इजिली ऑब्जर्वेबल है वो स्पाइका ही है। ठीक है, और स्पाइका एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे लाई करता है जिस पॉइंट पे वीनस डेबिलिटेट करता है, इट्स लाइक अराउंड 28 डिग्रीज ऑफ वर्गो। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है पता है? तो एक चीज होती है आयनांशा। ठीक है, मतलब मैंने आपको बेसिक कोर्स में समझाया होगा आयनांशा क्या होता है, इफ यू रिमेम्बर। तो आयनांश बेसिकली ये डिसाइड करने के लिए होता है कि हम कहाँ से वो बेंच मार्किंग करेंगे या मार्किंग करेंगे कि स्टार में कहाँ से हम 0 डिग्री लेके शुरू करें। 0 डिग्री इन द सेंस कि फ्रॉम वेयर यू शुड स्टार्ट। So when you look at अश्विनी, हाँ, when you look at अश्विनी, वहां पे कोई भी प्रोमिनेंट स्टार 0 डिग्री के आसपास है नहीं। जो उसका मेन स्टार है हमाल करके, वो भी कब स्टार्ट होता है? वो 8 डिग्री से होता है। सो इट्स ऑलरेडी लाइक 8 डिग्रीज। तो व्हाट वी फाउंड इज कि उसके जस्ट अपोजिट में यू गेट चित्रा एंड द स्टार ऑफ स्पाइका।
and this is around 28 degree something का है. So we took this as a reference. इसीलिए जो आयनांशा, जब तुम लोग कुंडली खोलोगे कभी देखोगे आयनांश का सेक्शन होता है सेटिंग्स में जाकर के, वहां पे तुमको मिलता है चित्र पक्ष आयांश. जो चित्र पक्ष is basically for measuring that alignment for the universe, for 0 degree to start counting from Aries. और ये बहुत बड़ा क्लू है कि चित्र पक्ष इसीलिए बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड हो जाता है मैथमेटिक्स से. चित्रा इज द साइन ऑफ मैथमेटिशियन. ठीक है, यहाँ पे तुम्हें वो अच्छी कैलकुलेशन करने वाला गणितज्ञ मिलता है, बुद्धिजीवी मिलता है, मुहूर्त निकालने वाला मिलता है. ठीक है, जो लोग भी लेखे जोखे का काम करेंगे या जिसमें भी हाई इंटेंसिटी हाई लेवल ऑफ डेटा इन्वॉल्व हो, वो वाला काम तुमको चित्रा वाले लोग करते हुए मिलेंगे. ठीक है, क्योंकि तुमको समझ में आ रहा है जब ये भाई पूरे सिस्टम में, राशि सिस्टम में जब इसको लिया जाता है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कि यहाँ पे देयर इज अ हाई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व. ठीक है, सो चित्रा का एक वो बेस सेट कर दे रहा है यहाँ पे. ठीक है, देयर इज ऑल्सो स्टोरी, ग्रीक मिथोलॉजी में इसकी स्टोरी भी है. हालांकि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, बट कहते हैं कि नेम्ड वर्गो इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वर्जिन, रेफरेंस टू वर्जिन मैरी जो है, और गॉडेस एस्ट्रिया. शी वाज द डॉटर ऑफ जुपिटर and Themis. Incidentally, Themis was the goddess of justice in Greek mythology. By the time the Brazen and the Iron Age occurred, Astrisa grew jaded with humankind, declaring that people were too evil and she didn't want to deal with them. She decided to leave the earth and left them to feed for themselves. She ascended to the sky to where Virgo is today. She is the constellation lie upon the ecliptic. She lives on what is known as golden griddle in the zodiac. Golden griddle अभी बताइए क्या होता है. The constellation Libra resides besides her, standing on the scale of justice. ठीक है, और इजिप्ट मैथोलॉजी में भी इसके बारे में कुछ ना कुछ चीजें बोली गई हैं. देयर वाज सम मॉन्स्टर और ये वो सारी चीजें. बट एक चीज जो यहाँ पे लिंक होती है वो जो इजिप्ट मैथोलॉजी में इसका बोला गया, इट्स अ ईयर ऑफ वीट, ईयर ऑफ वीट या फिर स्टार ऑफ प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, तो ये चीज भी तुमको इजिप्ट मैथोलॉजी में मिलती है. अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या सेंस है, वो हम देखते हैं. ठीक है, मुझे 1 मिनट देना. तो इसका क्या सेंस है वो हम थोड़ा देर से देखते हैं. ठीक है, चित्रा, ये जो मेजर थीम्स है, चित्रा इज टू बेसिकली चित्रा तुमने बोला इमेजेस. ठीक है, इमेजेस के साथ साथ फोटोज, जितने भी गैलरीज है, ये वो सारी चीजें तो आ ही जाती है. साथ ही साथ चित्त भी आता है. एंड चित्त के साथ एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है फोटोग्राफिक मेमोरी का, जो कि मैंने तुमको अश्लेषा में कवर करा दिया था. इट्स बिकॉज ऑफ दिस चित्रा आल्सो विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द फोटोग्राफिक मेमोरी. ठीक है, एंड चित्रा इज आल्सो रिलेटेड टू चित्त. एंड तुमने ऐसा सुना होगा कि इजिप्ट माइथोलॉजी में एक वो है कि वहां पे ये देखा जाता है कि आप जब मरोगे, सो मरने के टाइम पे आपका हार्ट जो है ना मेजर किया जाता है कि हाउ मच लिखना लव और एक्सपेंशन आपके हार्ट में किसी की एनवी और ये सारी चीजें कितनी है. तो वो मेजर करने के बाद ही आपको स्वर्ग लोग उनके हिसाब से जो भी है वो वहां पे एंट्री मिलती है. इट्स विल बी मेजर ऑन द वेइंग स्केल विथ अ फेदर. मतलब एक फेदर के उससे आपका वेइंग होता है. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर measuring your चित्त, your heart, and looking for how much cruelty or evil you have, and does that weighs more than a feather, एक पंख से ज्यादा है. and that is where you see जो अश्लेषा का लास्ट रीजन है, because if you know चित्रा जो है यहाँ पे 23 डिग्रीज से स्टार्ट हो रहा है. so basically last two padas of अश्लेषा are becoming so important because वहां पे आप
की इवैलिटी प्रोबेबिलिटी जज होगी, और जितनी ज्यादा उसमें होगी उतनी ज्यादा आपके अंदर एक प्रकार से क्रूअल नेचर आना शुरू हो जाएगा, या जो भी प्लैनेट वहां जाएगा या जो भी प्लैनेट वहां इन्फ्लुएंस करेगा, इट विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस व्हाट, चित्रा, इट विल इन्फ्लुएंस योर चित्त, मन, क्योंकि और यहाँ पे बैठने वाला प्लैनेट भी वहां पे इन्फ्लुएंस करेगा। मतलब वहां अश्लेषा में तो बैठा है तो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैठने वाला प्लैनेट, यहाँ पे यानी कि वर्गों के इस रीजन में बैठने वाला कोई भी प्लैनेट होगा, वो डायरेक्टली आपके चित्त को इन्फ्लुएंस करने वाला है, आपके मन को इन्फ्लुएंस करने वाला है। ठीक है, दैट विल लीड टू आपके बिहेवियर पैटर्न्स, आपके लाइक ना किसी भी के लिए राग द्वेष ये सब जन्म देगा। ठीक है, दैट इज हाउ आई सी दिस चित्रा पार्ट। So photographic memory, so it's a very good photographic memory का concept आ गया चित्रा से। तो memory मैंने समझा है कि it's you will have it in Ashlesha. So lot of people like तुमने देखा होगा जो पूरा तुम उनको कुछ भी नंबर बताते रहो, like ना they will just write it down after some time, 10 minutes के बाद पूरा। So that is what चित्रा quality means. It's having that level of mastery in the memory side, कि इतनी इंटेलिजेंट सुप्रीम इंटेलिजेंस को अचीव करने वाली बात आ जाती है वहां। ठीक है, और चित्रा इसीलिए इंटरनल सोल, इंटरनल मेमोरी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने वाला एक प्लेस बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे भाई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ना, मतलब क्योंकि अश्लेषा को ये गवर्न करता है। अश्लेषा कैसा है? अश्लेषा इज विश, पॉइजन। सो एनी प्लैनेट दैट विल सिट हियर विल गिव राइज टू व्हाट? Poison in Ashlesha, in the form of Ashlesha. So that will happen. So आपका वर्गो will be like very much वर्गो में इस साइड में जो बैठा हुआ planet will be having some cruel nature in its inherent way. ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं अश्लेषा, या आप कह लो कि अश्लेषा बना करके देगा, वो अश्लेषा को प्रोमिनेंस करके देगा, यहाँ पे बैठने वाला प्लैनेट, इस रीजन में बैठने वाला प्लैनेट। ठीक है, अब यहाँ पे बैठने वाले प्लैनेट जैसे सौम्य हो और क्रूअल हो, तो दोनों में फर्क आएंगे, दोनों ही अपने ही लेवल पे अलग अलग चीजें अश्लेषा में डालेंगे, चित्त में डालेंगे। ठीक है, उसके अलावा देख लेते क्या है। उसके अलावा इसका मीनिंग बोले द ब्रिलियंट वन, द ब्राइट वन, मल्टी कलर्ड वन, द वर्क ऑफ आर्ट एंड प्रिटी पिक्चर्स। ठीक है, प्रिटी पिक्चर्स और ये सब तो अपन देखे हुए हैं। ठीक है, और let's see what rishis have said about it. ठीक है, तो ऋषि लोग कहते हैं चित्रा प्रिसाइड्स ओवर पर्सन स्किल इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, ज्वेल और एग्जामिनर्स, डाइंग मतलब पेंटिंग, कोई भी राइटिंग, सिंगिंग एंड परफ्यूमरी, एज वेल एज मैथमेटिशियन, वीवर्स, ophthalmic surgeon and king's corp. If Chitra, he will be very good natured, endowed with high sense of honor through longing for other men's wife, taking and making medicines, collecting herbs. Okay, per Jatak Bharnam, the person born in Chitra will wear beautiful and fashionable clothes, will be well versed in Kama Shastra, art of love, and be scholar or and enjoy the life. Par Horasara, born in Chitra Nakshatra, will be enthusiastic, lives bad women, men, be sinful, argumentative in nature, like luxurious garment, lives in foreign country. ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं। तो मेजर थीम क्या क्या आई? बेसिकली बोला कि फैशनेबल क्लोथ्स। So obviously this is a point where Venus gets debilitated. ठीक है, Venus का debilitation आता है यहाँ पे, and that is why you will see Venus debilitate, exalt, दोनों ही केस में वो Venus है, वो अपना गुड़ नहीं छोड़ेगा। So Venus will give somebody having a good sense of fashion over here. ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरा, longing for woman, men, यानी कि कुछ ना कुछ Venus से संबंधित होगा ही होगा, है ना, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, इसके रिगार्डिंग में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है। ठीक है, ये तो होगा, एक से ई समझ आता है। ज्वेलरीज बोल रहे हैं यहाँ पे, ज्वेलरीज और परफ्यूम, और ये चीज कहाँ से आ रही है? बेसिकली ये आ रही है वृक्षरा से। ठीक है, वहां पे
गुड मैथमेटिशियन, वीवर्स, ये सारी क्वालिटीज कहाँ से आ रही है? अश्लेषा से आ रही है। अश्लेषा में भी मैथमेटिशियन बनाता है, अच्छा मैथमेटिशियन बनाता है, गणितज्ञ बनाता है। ठीक है, राइटिंग स्किल, सिंगिंग स्किल, ये सब कहाँ से आ रही है? वृक्षरा से आ रही है। अगेन स्किल्ड पर्सन है, ठीक है, समझ में आता है, चलो वो भी समझ में आता है, वर्गों में सारे लोग स्किल्ड ही हैं, सारे नक्षत्र स्किल्स को दिखाता है। लग्जूरियस गारमेंट, बी सिंफुल, आर्गुमेंटेटिव इन नेचर, ठीक है, वो भी समझ में आता है। लिव्स इन फॉरेन कंट्री, ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, ठीक है। दिस इज व्हाट द कार्ड विल लुक लाइक। चित्रा नक्षत्र, स्टार ऑफ अपॉर्चुनिटी, द डेटी इज तवस्तर। So who is Tavastar? Tavastar is basically another name for not another, but there is sometimes reference as a Vishwakarma also. ठीक है, विश्वकर्मा को भी इनको बोला गया है। जो सिंबलिज्म है वो पर्ल का दिया हुआ है या कोई ब्राइट शाइनिंग ज्वेल का, इसीलिए यहाँ तुमको देखा हुआ है मेकर्स ऑफ ज्वेल्स एंड ऑल, ये सब बताया। प्लैनेट मार्स है, पुरुषार्थ काम है, गण राक्षस है, टाइगर, फीमेल टाइगर, और हेरॉन, ये बर्ड है। वृक्षों में इसको बिलवा यानी कि बेल की पत्तियां जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग शिव जी पे चढ़ाते हुए, वो वाला ये आता है। बीज मंत्र ओम तंग, ओम थम, ये इसका बीज मंत्र है। कलर ब्लैक है, लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है। ये सारी इसमें क्वालिटीज आ गई। अब why would शाइनिंग ज्वेल का इसका रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली दिस इज अ ब्राइटेस्ट स्टार। एक्चुअली में स्टार इंटेंसिटी के हिसाब से भी देखोगे, सो यू विल फाइंड इट्स अ वेरी ब्राइट स्टार कंपेयर टू ऑल, और ये ब्लूइश कलर का चमकता है। इफ यू गो एनी टाइम in the night, if you are able to locate this is a bright star, बहुत शाइनिंग है, इसलिए यहाँ पे ये चीज चमकते हुए तुमको देखने को मिलेगी। और जो इसमें बोला गया कि ज्वेल जो है यहाँ पे ज्वेलरी, ब्राइट ज्वेल को भी बोला गया, तो इसलिए बेसिकली क्योंकि यहाँ पे वर्गो है, मटेरियलिस्टिक चीजें आएंगी यहाँ पे, और मटेरियलिस्टिक चीजों में तुम्हारे पास जो देर से बनने वाली चीज है वो है कोई भी पर्ल और कोई भी डायमंड, ठीक है। अब तुमको मालूम होना चाहिए कि डायमंड को बनने में कितना कितना टाइम लगता है। इफ यू सी एक जो हीरा बन रहा है या कोई मोती बनता है, सो वो ऑयस्टर के अंदर बनता है, एंड दैट टेक्स सो मच अमाउंट ऑफ टाइम टू बिल्ड दैट थिंग, ठीक है। सो ऑयस्टर में ऐसा होता है कि वो सैंड्स को, जो सैंड और सॉल्ट होता है वाटर के अंदर, और सॉल्ट होता है, उसको जब वो उसके अंदर चले जाता है, सो दैट वो उसको बॉडी को एक तरफ उसको साइड में करती है, पूरा उसका जो बॉडीली मेम्ब्रेन होता है वो सारे सॉल्ट और इसको साइड में करना शुरू करती है, एंड उसको साइड में करके वो एक कॉन्सेंट्रेट कर देती है एक जगह पे, एंड दैट कॉन्सेंट्रेशन और रेगुलरली ना वो शार्पन होता रहता है उसकी बॉडीली मेम्ब्रेन से, और दैट डेवलप्स इनटू अ पर्ल, ठीक है। सो कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन अल्टीमेटली वही होता है, तो कैल्शियम और ये सारी चीजें उसके अंदर हो जाती है। सो बॉडीली वो डेवलप करता है पर्ल बनने में, एंड पर्ल को निकालना भी बहुत मुश्किल काम है। देखना कितनी बार एक कोई गोताखोर को जाना पड़ता है, दे विल नॉट फाइंड इन वन गो, दे विल हैव टू टेक मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू फाइंड कि कैसे मिलेगा ये, ठीक है।